बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 जनवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन बिला आखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़र-ए-सानी केस का तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। 26 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासब के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया सरीना ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया था और 26 अप्रैल 2021 के बाद अब 9 माह और 2 दिन गुजरने के बाद अदालत उज़्मा की जानिब से इस केस का जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में इस तहरीरी तफसीली फ़ैसले की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस फैसले में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ क्या कहा गया है, वज़ीर कानून फ़रूग़ नसीम से मुतल्लिक़, शहज़ाद अकबर से मुतल्लिक़ इस फैसले में क्या लिखा गया है। क्योंकि जब ये 26 अप्रैल 2021 को मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया था तो इस ख़दशे और इस ख़तरे के पेश नज़र के जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला होगा उसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ कोई ऑब्ज़र्वेशन आ सकती है, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त ऑब्ज़र्वेशन दी जा सकती है। तो इस ख़तरे और ख़दशे के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू यानी दूसरी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त जो है वो अदालत उज़्मा में दायर की थी, लेकिन उन दूसरी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के इसरार की जानिब से एतराज़ लगाया गया। एतराज़ लगाने के बाद उन नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इसरार ऑफिस के उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की थी जो आज भी अदालत उज़्मा में ज़ेरे इल्तवा है। और वफाकी हुकूमत के लीगल माइंड्स के बड़े अहम सोर्स की जानिब से बताया गया था कि अगर तहरीरी फ़ैसले में वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून या शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ ऑब्ज़र्वेशन ना आई तो इन क्यूरेटिव रिव्यू को प्रेस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऑब्ज़र्वेशन आ जाती हैं तो फिर इन क्यूरेटिव रिव्यू को जो है वो अदालत उज़्मा में प्रेस किया जाएगा और समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के अदालती फ़ैसले की डिटेल बताने से पहले जो 26 अप्रैल 2021 का फ़ैसला है उसे समझना इंतहाई ज़रूरी है, उसे रिमाइंड कराना भी ज़रूरी है ताकि आज का जो अदालती फ़ैसला है उसे समझने में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन 26 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, उस मुख्तसर फ़ैसले के ज़रिए जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अहलिया हैं सरीना ईसा, उनकी नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को अक्सरियत के साथ यानी 6-4 के तनासब के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट बार ने 19 जून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें दायर की थीं, उन दरख्वास्तों पर जो मामला था वो 5-5 के साथ 26 अप्रैल को टाई हो गया था। यानी 5 जजेस ऐसे थे 10 रुकनी लार्जर बेंच के जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हक़ में फ़ैसला सुनाया था और 5 जजेस का फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट बार की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ सुनाया गया था। लेकिन चूँकि सरीना ईसा की नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया था तो इस तरीके से मजमूई तौर पर जो फ़ैसला था वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ और उनकी जो फैमिली है उनके हक़ में सुनाया गया था। अब ये फ़ैसला जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 माह और 2 दिन के बाद सुनाया गया है। इस फैसले के जो पहले 2 पैराग्राफ हैं वो बड़े पढ़ने के काबिल हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को वाज़े कर दिया गया है। इस पहले फ़ैसले के पहले पैराग्राफ में लिखा गया है, बल्कि ये भी आपको बता दें कि ये तहरीरी फ़ैसला किसी एक जज की जानिब से नहीं बल्कि जस्टिस मकबूल बाक़ी, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से तहरीर किया गया है। और इस फैसले पर 6 जज साहबान जिसमें 2 मज़ीद जजेस जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक और जस्टिस याह्या अफरीदी के दस्तखत भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ आज ये जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला है मैंने सबसे पहले तमाम न्यूज़ चैनल से पहले अपने चैनल 92 न्यूज़ के ऊपर ब्रेक किया है। इस बात का क्रेडिट हमारे जो 92 न्यूज़ है उसे चाहता है, उसकी टीम मैनेजमेंट को जाता है, न्यूज़ मैनेजमेंट को जाता है कि हमने आज ये फ़ैसला जो 9 माह 2 दिन के बाद जारी किया गया, ये फ़ैसला नेशनल मीडिया के ऊपर सबसे पहले 92 न्यूज़ की जानिब से ब्रेक किया गया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि ये फ़ैसला बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ सुनाया जाता है कि इस अदालत के जज समेत कोई भी शहरी है वो कानून से बालातर नहीं। फ़ैसले में लिखा गया है कि दूसरी तरफ कोई भी शख्स चाहे वो इस अदालत का जज ही क्यों ना हो, उसको उसके कानूनी हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। यानी अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना है,
वो कानून से बालातर नहीं। लेकिन अगले जुमले में अदालत ने यह भी वाज़ेह करने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन किसी शहरी को, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को, किसी वज़ीर को, किसी वज़ीर आज़म को या किसी जज को कोई राइट देता है, उस राइट से, उन बुनियादी हकूक़ से उस शहरी को जो है कतई नज़र उसकी पोजीशन, उसके ओहदे से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत अपने फ़ैसले में ये कहती है कि हर शहरी अपनी ज़िंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतल्लिक़ कानून के मुताबिक सलूक का हक़ रखता है कि आइन उन्हें अपनी, हर शहरी को उसकी जायदाद से मुतल्लिक़, आज़ादी से मुतल्लिक़, क्रेडिबिलिटी से मुतल्लिक़ और जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है पर्सनल, उससे मुतल्लिक़ जो हकूक़ देता है, उन हकूक़ से किसी भी शहरी को महरूम नहीं रखा जा सकता। और आगे फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक जो है हर शहरी के जो बुनियादी हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अगर कोई शहरी पब्लिक ऑफिस होल्डर भी है तो उसे भी जो कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उससे उस हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। यानी अगर वज़ीर आज़म और वज़रा को या सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है और उन इस इस्तिस्ना पर उससे किसी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता उसके ज़ाती फ़ेल के ऊपर। लेकिन अगर मामला अकाउंटेबिलिटी का आ जाए, कि मैं अपनी तशरीह बता रहा हूँ, लेकिन मामला अगर ख़जाने का आएगा, ख़जाना से मुतल्लिक़ करप्शन का आएगा, तो फिर ये इस्तिस्ना जो है वहाँ पर काम नहीं करेगा। इससे मुतल्लिक़ भी फ़ैसले मौजूद हैं। फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि आइन के ये भी कहा गया है कि जुडिशल एहतसाब अदलिया की आज़ादी के लिए इंतहाई ज़रूरी है और खुली अदालत जो होती है एक शीशे के घर की मानंद होती है, जिसमें जज जो है किसी खौफ व ख़तर के बग़ैर इस ज़मीन के जो ताकतवर लोग होते हैं, माइटियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, माइटियस ऑफ द लैंड, उसके ख़िलाफ़ इस अदालत के जो जजेज़ हैं, अदलिया के जो जजेज़ हैं, वो कानून को बरकरार रखते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला देते हैं। फिर फैसले में कहा गया है कि कभी कभी इस तरह के फ़ैसले देने के बाद जजेस की ज़ाती साख से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करने की और उससे डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। जो मुझे समझ आती है उससे मुझे ये लगता है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया और बड़े लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और उस फैसले के बाद उनकी जो साख है उस पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई। मुझे ये समझ आती है, लेकिन इस तरह के अल्फाज फैसले में नहीं लिखे गए। आगे ये कहा गया है कि जजेस के पास क्योंकि कोई फोरम नहीं होता और वजाहत जिसमें वो अपनी वजाहत कर सकें या अपना दिफा कर सकें, इस तरह की कोशिश से अदलिया पर जो आवाम का एतमाद होता है वो मजरूह करने की कोशिश की जाती है। फिर आ जाते हैं डायरेक्टली जो लंदन की जायदादों का मामला है उससे मुतल्लिक इस फैसले में क्या कहा गया है। अदालत लिखती है कि 2004 से लेकर 2013 तक लंदन की जो क्वेश्चन की गई जायदादें हैं वो ख़रीदी गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उन जायदादों से मुतल्लिक वो 19 जून 2020 को सुनाया। जब ये फैसला सुनाया गया तो इनकम टैक्स कानून में यह वाज़ेह लिखा गया है कि 5 साल का अरसा गुजरने के बाद किसी भी शहरी के जो रिटर्न्स है उसे रीअसेस नहीं किया जा सकता। तो एक राइट जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा का अकरू हो चुका था। तो जो 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने FBI को कहा कि आप जस्टिस काजी फ़ाइसा की अहलिया सरीना ईसा का जो मामला है इनकम टैक्स रिटर्न का उसका जायज़ा लें और इस पर रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें, ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जा सकता था क्योंकि ये फ़ैसला कानून के मुनाफी था, आइन के मुनाफी था। फिर फैसले में लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत का इस नुक्ते से मुतल्लिक जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल गलत है। 5 साल का अरसा गुजरने के बाद किसी शहरी के जो रिटर्न्स हैं उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता, उसका जायज़ा नहीं लिया जा सकता। 19 जून 2020 के फैसले से सरीना ईसा के बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए। 19 जून 2020 को अहकामात जारी करने से कबल सरीना ईसा का मौक़िफ़ नहीं सुना गया और इस पर भी अदालत ने अच्छे खासे सफ़ात जो है वो लिखे हैं। और फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी की कि FBI इस मामले का जायज़ा लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट भिजवाए, आइन के आर्टिकल 184 के तहत अदालत ऐसा हुक्म जारी कर सकती है। अदालत के पास वाज़ेह अहकामात वसी तर जो है वो अख्तियारात मौजूद है। इस पर अदालत ने कहा कि ये दलाइल जो है वो वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एक्सेप्ट नहीं किया जा सकते और इसमें अदालत का ये कहना है
कि ये कह देना कि आर्टिकल 187 के तहत अदालत उज़्मा के साथ पास वसी अख्तियारात हैं, तो ऐसा मानना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये दलील गलत है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला देना होता है किसी शहरी के बुनियादी हकूक़ का अगर मामला हो तो आर्टिकल 4 को भी मद्देनज़र रखना होता है, और 9 से लेके जो 28 तक आर्टिकल्स हैं उन्हें भी मद्देनज़र रखकर अदालत ने अपनी जो अख्तियार है उसे एक्सरसाइज करना होता है। अदालती फैसले में भी कहा गया है It is a restraint on the executive and the judicial organ of the state to abide by the rule of law. No person, authority, tribunal or court exercising executive or judicial power cannot take any action against any person in contravention of the any law. यानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई अथॉरिटी, चाहे वो जज है चाहे वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं ले सकते। ये भी फैसले में कहा गया है। अदालती फैसले में मजीद भी कहा गया है कि केस FBI को भिजवाने पर सरीना ईसा का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। सरीना ईसा को अहम तरीन मामले पर समाअत का पूरा मौका नहीं दिया गया। आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर खास व आम का बुनियादी हक है। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आइनी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। कानून के मुताबिक फैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं, उनके टैक्स का आर्टिकल 184(3) यानी सो मोटो अख्तियार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो दायरा अख्तियार है वो सिर्फ जजेस से मुतल्लिक महदूद है। अदालती फैसले में कहा गया था कि जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर FBI के ख़िलाफ़ अपील असरअंदाज नहीं होगी। ऐसा भी मुमकिन था। ये अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस काजी फाइज साहब बरतरफ हो जाते और जज की बरतरफी के बाद FBI के ख़िलाफ़ अपील FBI के फैसले के ख़िलाफ़ सरीना ईसा अपील करती और फैसला सरीना ईसा के हक़ में आ सकता था। बरतरफी के बाद अपील में कामयाबी के फैसले तक जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो चुके होते। ऐसा भी मुमकिन था कि जुडिशल कौंसिल FBI की रिपोर्ट को तस्लीम ना करती। सो मोटो लेने की हदायत देना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ शिकायती थी। ये नाज़रीन तफसीली फ़ैसला जो कि 45 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें से 25 सफ़ात की डिटेल हमने आपके साथ शेयर कर ली है, और इन 25 सफ़ात में वज़ीर आज़म फ़ारूक नसीम, वज़ीर कानून और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं मिली, और आगे भी लग रहा है कि ऐसी कोई डायरेक्शन वफाकी हुकूमत, वज़ीर कानून या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगी। मज़ीद फ़ैसला क्या कहता है उसकी तफसीलात फिर दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।